9 दिन जो अपने आ रहे हैं, ये 9 दिन क्या है नवरात्रे के? तो देवी ने 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में दैत्यों का संहार किया और उस टाइम पे उन्होंने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए 9 दिन तक नवरात्र बोलते हैं। वैदिक धर्म में, वेदों में मेन जो हमारा जो ऊर्जा का, देवी को ही, भगवती को ही ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अगर आपने उपवास रखा है, आप देवी की सेवा में हो, आपने माता को अपने घर में स्थापित किया है, तो आपको उस टाइम पे किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। तो वहां पे बहुत सी चीजें छोड़ दी जाती हैं, जैसे श्रृंगार नहीं करो, आप सुगंधित चीजें अपने शरीर पे ना लगाओ। और माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, उसे खासकर महिलाओं के, लड़कियों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करती है तो उनकी अवश्य शादी हो जाती है। तो नवरात्रों में एक माँ नव दुर्गा का, माँ का एक शाबर मंत्र है, ओम अष्टभुजी माँ अंबिका, एक नाम ओमकार, खट दर्शन त्रिभुवन में, 5 फंडवा 7 दीप 4 फुट 9 खंड में, चंदा सूरज 2 करोड़, हाथ जोड़ विनती करो मम करो कल्याण। 1100 जाप करने से, और हम किसी भी मनोकामना को मन में रख करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर नवरात्रों में हम स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। जो जपा कुसुम होते हैं, जिनको गुड़हल बोलते हैं, सूफ्लावर बोलते हैं, माँ का जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बोल करके 11 या 7 पुष्प अर्पित करते हैं तो माँ विशेष प्रसन्न होती है। इन समय में हम दिन भर उपवास करते हैं और रात्रि काल में जब पूर्ण रूप से जो है शांति होती है, वो हम साधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ काल है। कौन कौन सी है हमारी 9 देवियां? तो शैलपुत्री का ध्यान करने से हमारा गुरु स्ट्रांग होता है, हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होता है। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ पूर्ण रूप से सात्विक है और उन्होंने असुरों की जो अविवेकी, उनकी जो कुत्सित बुद्धि थी, उनकी खराब बुद्धि का उन्होंने वो किया, वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा जो है वो उनका काम था देवासुर संग्राम में कि इस प्रकार का नाद होना कि असुरों में भय व्याप्त हो गया। अब माँ कुष्मांडा का जो काम है शांति प्रदान करना। स्कंद माता, यहाँ स्कंद माता इसलिए कहते हैं कि इस स्वरूप में उन्होंने कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। माँ कात्यायन ऋषि जो थे, उन्होंने देवी का बहुत दिनों तक तपस्या करी, तो जब माँ उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने उनको कन्या रूप में चाहा। 7वीं कालरात्रि, अब कालरात्रि का मेन जो है गर्व, अहंकार, लालच, मोह, इनका नाश करने का जो देवी ने इस स्वरूप में असुरों का नाश किया। 8वीं महागौरी, इनको तंत्र में 10 महाविद्या में इनको त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। और माँ महागौरी जो है अद्वितीय, अप्रतिम रूप से सौंदर्य का सूचक है। जो 9वीं माँ सिद्धदात्री का जो स्वरूप है वो हमें सिद्धियां प्रदान करता है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ नवनीत कौर ते मेरे नाल मौजूद ने वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव तोमर जी। सनातन धर्म की बात करते हैं तो इस धर्म में आने वाले जो 9 दिन हैं जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 9 दिन माता रानी के, 9 नवरात्रे, और इसी पे चर्चा करने के लिए बात करते हैं गौरव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे। गौरव जी, ये 9 दिन जो अपने आ रहे हैं, ये 9 दिन क्या है नवरात्रे के? देखिए 9 दिन क्या है नवरात्रे के, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है नवरात्रियों तक जी। अब नवरात्र क्या है, नवरात्र का महत्व क्या है, नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं जी? देखिए हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में भगवती की मातृका स्वरूप का बहुत बड़ा महत्व है। हम जिस देश से आते हैं तो हमारे देश को भी माता शब्द से संबोधित किया जाता है जी। हमारे यहाँ नदियाँ भी माता हैं जी। हमारे यहाँ गौ गंगा गायत्री माता है, माता है, हाँ। ठीक है, माता का बहुत बड़ा महत्व है जी। हम ईश्वर को मातृ का रूप में देखते हैं। बहुत बड़े हमारे बहुत बड़ा हमारा समुदाय ऐसा मत है जो मातृ का स्वरूप में ही ईश्वर की, ब्रह्म की उपासना करता है। अब वैदिक मान्यता के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ तब दैत्यों से, यानी असुरों से, राक्षसों से देवता हारने लग गए। उस टाइम पे उन्होंने मातृका स्वरूप में ब्रह्म की ध्यान किया, माँ
माँ परम्बा जगत जननी जगदम्बिका का उन्होंने आवाहन किया, तो देवी ने 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में दैत्यों का संहार किया। और उस टाइम पे उन्होंने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए 9 दिन तक, नवरात्र बोलते हैं, 9 दिन तक जो है हम उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं जी। और रात्रि यानी कि हमारे जो वैदिक काल में तंत्र मार्ग में, अब चूंकि उनका असुरों के साथ युद्ध था, तो रात्रि काल में भी उन्होंने युद्ध किया। ठीक है। तो ये जो नवरात्रियां होती हैं, तो विशेष साधना के लिए बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रात्रि शब्द जुड़ गया। रात्रि शब्द जुड़ गया। इन समय में हम दिन भर उपवास करते हैं, और रात्रि काल में जब पूर्ण रूप से जो है शांति होती है, जो रात्रि काल में जो चारों तरफ शांति होती है, वो हम साधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ काल है। जैसे कि मान के चलिए रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हम मंत्र जाप करते हैं, जागरण करते हैं, और जो भजन कीर्तन करते हैं। गृहस्थ लोग भजन कीर्तन करते हैं, साधु संत उनमें साधना करते हैं, जाप करते हैं। तो साधना और सिद्धि का भी ये विशेष महत्व रखता है ये त्योहार, इसीलिए से नवरात्रि बोलते हैं। कौन कौन सी है हमारी 9 देवियां? जैसे कि मैंने बताया, देवी ने 9 स्वरूपों में अलग अलग जो है अवतार लिया। तो इस प्रकार से है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंदम आतेत, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रित महागौरित, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतान नामान ब्रह्मण्यो महात्मना। अर्थात पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री। क्या बात है जी। ये है हमारी 9 देवियां जिनकी लोग 9 दिन के लिए पूजा करते हैं। अब यहाँ पे 9 देवियों के लिए मैं एक है कि हम व्रत रहते हैं, उपासना करते हैं जी। देखिए जो साधना है जी, तो जो भी पूजा पाठ कर्म हमारे वैदिक धर्म में है, हमारे सनातन धर्म में है, उसमें एक खास बात ये है कि पूजा 3 प्रकार की होती है, साधना 3 प्रकार की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। सात्विक में सिर्फ ब्रह्म ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, ठीक है, सिर्फ परमात्मा का सुमरन करना, वो सात्विक साधना हो गई। अब रजोगुणी साधना वो होती है जब हमारी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, उस इच्छा के निमित्त हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, देवी को याद कर रहे हैं, माता से हम अपनी अर्जी लगा रहे हैं कि माता मेरा ये काम हो जाए, नहीं हो रहा है, वहां पे वो रजोगुणी साधना होती है जिसमें कामना होती है। उसके बाद तमोगुणी, हम किसी प्रकार की तंत्र सिद्धि की कामना हेतु साधना करते हैं, तो उसको तामसी साधना कहते हैं। अब यहाँ पे नवरात्रों में कौन कैसी साधना कर रहा है? अब जैसे कि कोई सतोगुणी साधना कर रहा है, गृहस्थ है, हमारे जो गृहस्थ आश्रम के जो लोग हैं, जो हमारे नॉर्मल जनता है, वो देवी व्रत करके देवी का ध्यान करती है। हाँ। अब जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के व्यापार में घाटा पड़ा हुआ है, किसी की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, तो उस उद्देश्य से जो है हम साधना करते हैं, वो रजोगुणी साधना है। अब इसमें हम ग्रहों का भी उपाय करते हैं नवरात्रों में। जैसे 9 देवियां हैं, तो हर जो ग्रह है अलग अलग देवी पे बेस्ट है। जो प्रथम शैलपुत्री हैं, वो जो है भगवान, जो प्रथम दिन है, जो माँ का प्रथम स्वरूप है, माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री, जैसे आप सब लोग जानते हो कि हिमालय राज की कन्या थी माता पार्वती, जिनका भगवान शिव से विवाह हुआ, ठीक है। तो जो माता पार्वती का जो स्वरूप है वो माँ शैलपुत्री का है, ठीक है। अब द्वितीय ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ पूर्ण रूप से सात्विक हैं, और उन्होंने अपने मतलब सत्व से, अपने ज्ञान से जो है जो असुरों की जो नाश किया, असुरों की जो अविवेकी, मतलब जो उनकी जो कुत्सित बुद्धि थी, उनकी खराब बुद्धि का उन्होंने वो किया, वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। अब तृतीय स्वरूप जो है माँ चंद्रघंटा, ठीक है। वो जो है माँ चंद्रघंटा जो है वो उनका काम था देवासुर संग्राम में कि इस प्रकार का नाद होना कि असुरों में भय व्याप्त हो गया, ब्रह्मनाद। चौथी माँ कुष्मांडा। अब माँ कुष्मांडा का जो काम है शांति प्रदान करना,
जो हमारा जो मेन है कि शांति करना, जैसे कि वातावरण में बहुत ही ज्यादा तनाव है, जी, वहां पे शांति करना, अच्छा, शांति पीसफुल वातावरण बनाना। ठीक है, ठीक है। पांचवी स्कंद माता, जी। यहाँ स्कंद माता इसलिए कहते हैं कि इस स्वरूप में उन्होंने कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। भगवान कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं, उनको स्कंद बोलते हैं। स्कंद माता के रूप में ध्यान करते हैं। इस स्वरूप में माँ हमारी हमको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करती हैं और संतान, अच्छी संतान का वरदान देती हैं। छठी कात्यायनी, जो ये माँ कात्यायन ऋषि थे, उनकी कन्या के रूप में माँ कात्यायन ऋषि जो थे, उन्होंने देवी का बहुत दिनों तक तपस्या करी। तो जब माँ उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने उनको कन्या रूप में चाहा। तो कात्यायन ऋषि की कन्या होने की वजह से इन्हें माँ कात्यायनी कहते हैं। और माँ कात्यायनी तांत्रिक देवी हैं। बहुत सी साधनाओं के लिए दुर्गा के स्वरूपों में कात्यायनी का जो स्वरूप है, काम में प्रयोगों में, जैसे कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए भी तांत्रिक लोग या साधक लोग इनकी साधना करते हैं। जी। सातवीं कालरात्रि। अब कालरात्रि का मेन जो है, जो असुरों में तामसी और आसुरी प्रवृत्तियां थी जी। जिस प्रकार से हमारे अंदर भी आसुरी प्रवृत्तियां, अहंकार और गर्व, अहंकार, लालच, मोह, इनका नाश करने का जो देवी ने इस स्वरूप में असुरों का नाश किया, तो वो कालरात्रि। ठीक है। ये महाकाल के अर्धांगिनी भी मानी गई। 10 महाविद्याओं में इन्हें महाकाली भी कहा गया। अब आठवीं महागौरी। आठवीं महागौरी, इनको तंत्र में 10 महाविद्या में इनको त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। और माँ महागौरी जो है अद्वितीय, अप्रतिम रूप से सौंदर्य का सूचक है। ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली देवी हैं। नवम सिद्धदात्री, जो 9वीं माँ सिद्धदात्री का जो स्वरूप है, वो हमें सिद्धियां प्रदान करता है। चाहे वो दैविक सिद्धि हो, चाहे दैहिक सिद्धि हो, चाहे भौतिक सिद्धि हो, हम हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति। तो ये जो नवरात्रों का जो फेस्टिवल होता है, हमारे भारत में अलग, सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है, वहाँ पे सब कुछ मातामय है जी। ठीक है। तो मेन हमारे जो सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, वेदों में मेन जो हमारा जो ऊर्जा का, देवी को ही, भगवती को ही ऊर्जा का स्रोत माना गया है। गौरव जी, लोग सारे साल नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन इन 9 दिन में आके ये सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या तब ये फायदा देगा आम इंसान को? क्या ये लाभ देगा लोगों को? देखिए, आपने जो ये प्रश्न किया, ये काफी विवादित प्रश्न है जी। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी जगह पे, सनातन ग्रंथों में, सनातन धर्म में बहुत से मतों में, बहुत से मतों के अनुसार क्या है कि ये वर्जित है जी, पूर्णतया वर्जित है। और बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जो इसको वर्जित नहीं मानते। अब मैंने अभी पहले बात बोली, 3 गुण माने गए, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। 3 प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं स्वभाव से, जन्म से ही। कुछ लोग सात्विक होते हैं, कुछ लोग तामसिक होते हैं, कुछ लोग राजसिक होते हैं। तो जो तामसिक वृत्ति, जो तामसिक साधनाएं होती हैं, अब जैसे कि मैं तो यही बोलूंगा कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जीव की हत्या को अच्छा नहीं माना गया। लेकिन उसी जगह पे कोई भी कर्म है, उसके 2 स्वरूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, और दोनों का वजूद है, दोनों का अस्तित्व है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे है, माँ ने जब, अब यहाँ पे जो देवी का जो चरित्र है जी, जो देवी का चरित्र है, उसमें हम आपको छोटे से ही बताते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी मैंने बोला जी, मार्कंडेय पुराण में महर्षि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती का वो किया हुआ है। तो मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, जो देवासुर संग्राम है जी, हमारा जो नवरात्र का फेस्टिवल है, त्योहार है, देवासुर संग्राम से इसकी शुरुआत होती है। अब देवासुर संग्राम में जब असुरों ने बहुत ही ज्यादा तामस रूप धारण कर लिया, यानी बहुत ही ज्यादा तामसी हो गए, मदिरा पी रहे हैं, उस वहां पे देवताओं की सात्विक शक्तियां काम करनी बंद कर गई। तो वहां पे देवी ने तामसिक रूप धारण किया, अघोर रूप धारण किया, जिसको हम कालरात्रि या महाकाली बोलते हैं। जब देवी इस स्वरूप में आई तो उन्होंने
जब देवी जब आती हैं तो सामने सबसे पहले हनुमान जी जो हैं जी, भगवान बिल्कुल भगवान शिव जो हैं हनुमान जी के रूप में अगवानी करते हैं, सावधान सावधान देवी आ रही हैं। वो एक बार चेतावनी देते हैं असुरों के दल को। उसके बाद में पीछे से माँ जो है आगे से आती हैं और वो संहार करती चली जाती हैं असुरों का। संहार करती, पीछे से डाकनियां साकनियां जो माँ की योगिनियां मानी गई हैं जी, वो अट्टहास करते हुए उनको खाती जा रही हैं, मांस खाती जा रही हैं, वो करती जा रही। फिर उसके पीछे जो देवी का जो काफिला चल रहा है जी, उसको संभालने के लिए सबसे पीछे भैरव लगे हुए हैं। और भैरव का जो अट्टहास है, भैरव यानी कि वो आवाज जिससे भय उत्पन्न हो, भय रव माने नाद होता है, यानी कि ऐसा जहाँ पे भय उत्पन्न हो तो भैरव जो है सबको सावधान करते हैं और सबको अनुशासन में रख रहे हैं। अब ऐसे में जब तामसी वृत्ति का असुरों का जब माँ ने नाश किया तो वहां पे उन्होंने मदिरा पान भी किया, वहां पे उन्होंने मांस भक्षण भी किया असुरों का, उन्होंने रक्त बीज का रक्त भी पिया। ठीक है जी। अब जब असुरों का नाश कर दिया उन्होंने तो देवी सुरों की तरफ बढ़ी, देवताओं की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्षुब्ध और क्रुद्ध थी, क्रोधित अवस्था में थी। जब वो देवताओं की तरफ बढ़ती हैं तो भगवान शिव देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो आकर के उनके सामने लेट जाते हैं और माँ का पैर पड़ते ही वो उनका रुद्र रूप शांत हो जाता है, उनकी जीवा निकल जाती है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है भगवान शिव की जी। ठीक है, जीवा निकल जाती है तो वहां पे देवी को हम भद्रकाली बोलते हैं। फिर वो माँ का भद्रकाली का स्वरूप हो जाता है। अब यहाँ पे कि मांस खाना चाहिए कि ना नहीं खाना चाहिए, ये अगर हम देखते हैं, अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति में बहुत से जीव हैं जो मांस खाते हैं, उनका आहार ही मांस है। तो मांसाहार उचित है या अनुचित है? अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अनैतिक तरीके से जो भी काम किया गया अनुचित है, नैतिक तरीके से जो भी काम किया गया वो ठीक है। तो हमारे संप्रदाय में मैं कहना चाहूंगा अपने लोगों से, हमारे सनातन संप्रदाय में बहुत से ऐसे मत हैं जहाँ मांसाहार है और जहाँ बहुत से मत हैं वहाँ मांसाहार नहीं है। जैसे कि आपको बताया वैष्णव संप्रदाय में जी प्याज और लहसुन वर्जित है, बिल्कुल। और नवरात्रों में ये 9 दिन में ना प्याज और ना लहसुन, इन चीजों का उपयोग भी नहीं होता है। देखिए माँ ने जब असुरों के साथ युद्ध किया तो वो भूखी रही, उन्होंने उपवास का अर्थ क्या होता है, हम उस प्रकार का आहार विहार यानी दिनचर्या अपना लें जो नॉर्मल दिनों की दिनचर्या से अलग हो। तो वहां पे बहुत सी चीजें छोड़ दी जाती हैं, जैसे श्रृंगार नहीं करो, आप सुगंधित चीजें अपने शरीर पे ना लगाओ। बहुत से पुराने जमाने में लोग थे नाखून वगैरह नहीं काटते थे, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, नेल्स कट नहीं करने चाहिए, बहुत सी सारी चीजें होती है जो नहीं की जाती हैं। और लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है लहसुन से बहुत ही ज्यादा तामसिक होता है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाता है जी। उपवास के टाइम पे अगर हम लहसुन खाते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है, ठीक है, तो वो ठीक नहीं, हमारा साधना हमारी खंडित होगी। प्याज ना खाने के पीछे जो वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा जो परहेज है प्याज के पीछे यही है कि प्याज को जब हम किसी भी चाहे आड़ा काटे चाहे सीधा काटे, अगर हम सीधा काटते हैं तो चक्र की आकृति बनती है जी, आड़ा काटते हैं तो शंख की आकृति बनती है, और चक्र और शंख भगवान विष्णु के दोनों ही सबसे प्रिय हैं। इसीलिए वैष्णव मत वाले लोग प्याज नहीं खाते। बहुत सही बताया आपने ये। गौरव जी, जब हम बात करते हैं नवरात्रों में तो इनमें क्या चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आपने उपवास रखा है जी, आप देवी की सेवा में हो जी, आपने माता को अपने घर में स्थापित किया है जी, आपने माता की ज्योत जगाई है जी, तो आपको उस टाइम पे किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चीजें सात्विक होकर के माँ की साधना करनी चाहिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया कि आपके लिए कुछ भी जरूरी है। गौरव जी, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती, क्या ये सही समय है माँ की उपासना करने से अपना मनचाहा फल पाने के लिए?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही समय है। मैंने पहले ही बताया जी। कि इसमें तीनों काम होते हैं, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। जी। आप किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग भी कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजसिक यानी रजोगुणी प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, उसने देवी की स्थापना करी, उनकी चौकी लगाई, माता की चौकी के साथ भोजपत्र पे अपनी मनोकामना को लिख करके लगाने से और माँ से पूरे 9 दिन तक उसको बोलने से वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसका मतलब सीधा माँ को ही अर्जी लगा दी। हाँ, माँ को ही अर्जी लगा दी। और मैंने कई सारे केसेस में पाया है कि फिर दूसरा नवरात्र नहीं आता है, शादी हो जाती है। क्या बात है। और माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, उसे खासकर महिलाओं के, लड़कियों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करती हैं तो उनकी अवश्य शादी हो जाती है। क्या मंत्र जाप बता सकते हैं आप वो? देखिए, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको हमेशा नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, गोपनीयता होनी चाहिए। और ये एक ऐसी सर्वसुलभ साधना है कि सारे ही हमारे कर्मकांडी जो हमारे समाज है वो जानता है, ये लोक प्रचलित है, ये होता ही है। वैसे मैं एक मंत्र बताना चाहूंगा जिसको हम बता सकते हैं, जो साबर मंत्र है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, वेदोक्त और तांत्रोक्त और साबरोक्त। ठीक है जी। जो वैदिक काल के जो मंत्र हैं वो उनको वेदोक्त मंत्र, वेदों के बाद में जो मंत्रों की रचना हमारे ऋषियों ने करी पुराणों में, उनको हम पुराणोक्त या तांत्रोक्त मंत्र बोलते हैं। हर देवी देवता के 3 मंत्र होते हैं। उसके बाद में शाबरोक्त मंत्र, शाबरोक्त मंत्र आता है माया मच्छिंद्र नाथ जी के बाद। जो नाथ संप्रदाय है हमारा, उसमें साबर मंत्र हुए। जैसे कि भगवान दत्तात्रेय जी से नाथ संप्रदाय चला। भगवान दत्तात्रेय जी के शिष्य हुए माया मच्छिंद्र नाथ जी, उनके फिर शिष्य हुए गुरु गोरक्षनाथ जी। अब साबर मंत्रों के बारे में बोला जाता है कि एक साबर ऋषि थे, उन्होंने इनकी रचना करी, इनको लिपिबद्ध किया। और भी मान्यता है कि भगवान शिव ने जब हलाहल विष का पान कर लिया तो उनके मुख से जो शब्द निकले वो साबर मंत्र हो गए। लेकिन जो साबर मंत्र हैं, कलिकाल में, कलयुग में जो ये टाइम चल रहा है, साबर मंत्र बहुत जल्दी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो नवरात्रों में एक माँ नव दुर्गा का, माँ का एक साबर मंत्र है, ओम अष्टभुजी माँ अंबिका, एक नाम ओमकार, खड दर्शन त्रिभुवन में, 5 फंडवा 7 दीप 4 फुट 9 खंड में, चंदा सूरज दोपहर, हाथ जोड़ विनती करो, मम करो कल्याण। इस मंत्र का मम करो कल्याण, मम करो कल्याण जी। इस मंत्र का 10,000 जाप करने से नवरात्र में। और अगर व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है तो उसका 10वां यानी कि 1100 जाप करने से, और हम किसी भी मनोकामना को मन में रख करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये सही समय है अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए। गौरव जी, आपने जैसे बताया कि इसमें अलग अलग तरीकों से हम अपनी माता रानी को खुश करके अपना मनचाहा फल ले सकते हैं। तो अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ, तो क्या उससे भी उसको राहत मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती है। अब माँ जो है हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती हैं जी, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है उसके लिए हम माँ की साधना कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति के लिए देखिए, माँ के जो मेन जो है सचिव हैं जी, माँ के जो मेन सचिव हैं जी, पर्सनल सचिव हैं जो माँ के, वो भैरव हैं। भैरव और देवी के हर स्वरूप का भैरव अलग है। बिल्कुल, ठीक है। अब जो मेन जो है स्वर्णाकर्षण भैरव हैं जी। अगर नवरात्रों में हम स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। और माँ बंगलामुखी का ध्यान करते हैं, हम कोर्ट कचहरी से बचते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार की बहुत सी साधनाएं हैं जो आप हमसे पूछ सकते हो। जी जी जी। कोई उपाय अगर कोई करना चाहता है इन 9 दिनों के अंदर अपनी 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, अगर इसमें सबसे बढ़िया हम उपाय बताते हैं जो बहुत ही सरल है जी। जो जपा कुसुम होते हैं, जिनको गुड़हल बोलते हैं जी, सूफ्लावर बोलते हैं अंग्रेजी में, रेड कलर के फूल होते हैं, आपने देखे होंगे जी। उन पुष्पों को हम नित्य माँ का जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बोल करके 11 या 7 पुष्प अर्पित करते हैं तो माँ विशेष प्रसन्न होती है। क्या बात है जी। तो मतलब कि हमारे वेदों में, हमारे मंत्रों में इतनी ताकत है कि अपनी माता रानी को खुश किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्रों के बारे में तो ये बोला गया कि मंत्रोच्चारण जब हम करते हैं तो मंत्र ब्रह्मांड में नाद करता हुआ हमारे इष्ट तक पहुंचता है।
और हमारा इष्ट तत्पर होता है उस मंत्र की शक्ति से हमारे कार्य करने के लिए, हमारे समीप आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव तोमर जी, और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये सही दिन है, ये सही समय है 9 देवियां, हमारी 9 माता रानियों को खुश करने का और अपना मन चाहा फल पाने के लिए। और सही और सटीक खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस। थैंक यू।